हेलो स्टूडेंट, टोटल सरफेस एंड एरिया में आज हम देखने वाले सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर आप लोगों ने देखा होगा कि जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं वो सिलेंडर हो सकता है, या फिर व्हाट कैन से जो बॉक्स होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का है, कॉइन है वो सिलेंड्रिकल शेप का है। जो तो ये सिलेंडर शेप कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ऊपर से एक सर्कल, नीचे से एक सर्कल दिखता है। ये कर्व सरफेस का वो पैटर्न रहेगा। तो उसका अगर बेस का अगर एरिया निकालना है, ये होगा बेस, है ना। उसका एरिया निकालना है तो सर्कल है, दैट मीन्स फॉर्मूला सर्कल का ही होगा। कोर सरफेस जो है, सराउंडिंग वाला जो सरफेस है, उसका फॉर्मूला मतलब सर्कम्फरेंस होगा, वो 2πr h, ये उसका होगा। टोटल सरफेस मतलब कर्व सरफेस और दोनों एरिया की अगर एडिशन करते हैं तो 2πr r प्लस h हो जाएगा। और वॉल्यूम, उसके अंदर कितना कंटेंट आता है वो उसका वॉल्यूम रहेगा, और वो वॉल्यूम एरिया से हाइट को जस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से होगा, है ना। एरिया, कर्व सरफेस, टोटल सरफेस, इन तीनों का सेम यूनिट रहेगा, दैट इज द सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम का यूनिट जो होता है सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब। इसी के ऊपर एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में से मैंने दो प्रॉब्लम यहाँ सिलेक्ट किए हुए हैं। आप देखोगे कि यहाँ पहले इसमें रेडियस दिया है 70 सेंटीमीटर और हाइट दी है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना है आपको कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2πr h होता है। अब ये जो पाई जो है, ये पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, कई बार 3.14, कई बार 22/7 लिया जाता है ना। अगर वैल्यू मेंशन की है तो उसी वैल्यू को लोगे, अगर नहीं मेंशन की है तो एज यू विश। तो यहाँ मैं 22/7 ये वैल्यू ले रहा हूँ। r जो है 70 है, h जो है 1.4 है। ओके, तो ये हो जाएगा 44, यहाँ 10 इंटू 1.4, तो ये 44 इंटू ये हो जाएगा 14, तो 616 ये आएगा SC ऑफ सिलेंडर। उसका यूनिट जो रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है, ठीक है, ये पहला हो गया हमारे। अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस ST ऑफ सिलेंडर। ST ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2πr r प्लस h होता है। उसमें रिस्पेक्टिव वैल्यू पहले पुट करेंगे, 22/7, रेडियस है आपका 70, यहाँ 70 प्लस कितना होगा 1.4। तो हम पहले एज पर द बोर्ड मास रूल ये 10 बराबर है, तो ये हो जाएगा 71.4। तो यहाँ 44, और ये जब हम 10 इंटू, या फिर इसको भी आप इस तरह से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप 44 इंटू भी ये कर सकते हो, 440 इंटू 71.4 भी करोगे तो आपको 31416 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना कर्व सरफेस मिलेगा। मतलब ये हो जाएगा ST ऑफ सिलेंडर। तो इस तरह से हम इजीली फॉर्मूला अगर पता है तो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम एक देखेंगे कि यहाँ क्या पूछा है। सबसे पहले कि फाइंड द एरिया ऑफ द बेस गिवन और टू फाइंड। इसमें एरिया ऑफ बेस निकालना है किसका, सिलेंडर का। उसके बाद रेडियस ऑफ सिलेंडर निकालना है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। उसके साथ में दिया क्या है, दिया है कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर दिया है, SC ऑफ सिलेंडर दिया है, कितना है वो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है। और साथ में ही आपको हाइट दी है, दैट इज द h, ये हाइट दी है 21 सेंटीमीटर। अब टू फाइंड, तो सबसे पहले SC ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है तो उसी का इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूले का। कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर का जो होता है 2πr और h, तो ये कितना है 660 बराबर है। 2 पाई की वैल्यू में यहाँ 22/7 ले रहा हूँ। रेडियस नहीं दी हुई, वही हमें निकालना है, और हाइट दी है 21 बराबर है। तो ये 7 3 हो जाएगा 20, और यहाँ मतलब 660 इज इक्वल टू 44 इंटू 3 इंटू r हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू 660, ये 44 इंटू 3, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपको r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मिलेगा। तो ये पहला मिला है रेडियस। अब निकालना एरिया ऑफ बेस। तो जैसे एरिया ऑफ बेस सिलेंडर का नीचे का जो पोर्शन होता है वो सर्कल के फॉर्मेशन में होता है, और इस कारण से एरिया ऑफ बेस का जो फॉर्मूला है वो है पाई r स्क्वायर बराबर है।
तो 22/7, रेडियस कितनी है हमारी 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर होगा 25, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नियर बाय हमें 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मिलेगा, बराबर। तो देयरफॉर फाइंड द एरिया ऑफ बेस पूछा है, तो हम लिखेंगे यहाँ की एरिया ऑफ बेस इज 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो आप देख रहे हो कि प्रॉब्लम काफ़ी इजी है, जस्ट आपको फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।